Hello everyone, I am Sandhya. Welcome to Beyond Degree. Today we have Anusha. And Anusha, आप बहुत सारे रोल में एक्टिव हो. As Gender Secretary of College, as a I can say you are a poet, you are a writer, you are a singer. So how will you define yourself? Question. Thank you so much, Sandra, and congratulations for your channel. मुझे लगता है कि कहते नहीं कि जहाँ पर विल है वहाँ पे वे है, तो मुझे लगता है आपको जो भी करना होता है ना आप कर लेते हो, बस एक वो होना चाहिए कि कुछ करना है. तो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को डिफाइन करना हो तो मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ चेंज लाना है, क्योंकि ऐसा लगता था कि मुझे फ़र्क पड़ता है चीज़ें जो हो रही हैं. तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को एक सोशल कॉज को थ्रू म्यूज़िक थ्रू आर्ट चैनलाइज करने की कोशिश करी. तो मैं अपने आप को एक बस आर्टिस्ट बोलूँगी बस. You are also a social worker, right? And you are Gender Secretary. तो आपको ऐसा क्या दिमाग में आया कि नहीं बियॉन्ड डिग्री जैसे चैनल का नाम है, तो आपको कब लगा कि नहीं मुझे डिग्री के अलावा भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए. मुझे लगता है कि एक ही लाइफ है, इतनी सारी चीज़ें सीखने को. अगर आप बंद कमरे में रहोगे तो आप जान ही नहीं पाओगे कि बाहर का वेदर कैसा है. तो बाहर निकलो, टेक अ वॉक इन नेचर, इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, इतने आइडियाज़ मिलते हैं. और मुझे भी ये लगता था कि यार हम लोग कभी बार होता नहीं कि कोई चीज़ हो जाती है और उसकी वजह से थोड़ा सैड हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, बंद कर लेता है. तो मुझे लगता है कि जैसे एक पंखा है, अगर ये पंखा है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें क्या धूल जम जाएगी. तो मुझे लगता है वैसे ही ह्यूमंस के साथ है, हमें मूवमेंट करनी चाहिए हमारी लाइफ में. जब मूवमेंट रहेगी तो चेंज रहेगा. वाह, दैट्स ग्रेट. अनुषा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप जेंडर सेक्रेटरी हो एंड आप ऐसे मल्टीटास्क करो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आपका डेली रूटीन, आपका जो सेल्फ के साथ एक जो टाइम बिताना होता है वो कैसे आप करते हो, ये कैसे मैनेज होता है? क्योंकि सबके पास 24/7 ही होता है, बट आप कैसे इस 24/7 को मीनिंगफुली मैनेज करते हो और खुद को भी टाइम देते हो, ये कैसे करते हो आप? वाओ. तो मी टाइम मुझे लगता है बेडरूम में होता है. मुझे जो बेडरूम में 2 घंटे मिलते हैं और पूरे दिन के 4 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं अपने अपडेट्स देखती हूँ, कॉम्पिटिशन्स देखती हूँ, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सेल्फ केयर का देखती हूँ. तो मेट्रो मुझे लगता है एक मेरा पार्ट बन गया मेरा बहुत अच्छा, कि मैं उसमें अपने आप की अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जान गई हूँ. बाकी हाँ, रात को कभी बीच में उठ जाती हूँ एकदम से लिखने के लिए कुछ आ गया, तो है टाइम निकालना पड़ता है. मुझे लगता है टाइम होता नहीं है, सबको टाइम निकालना पड़ता है किसी चीज़ के लिए. वाह, जैसे आपने कहा टाइम निकालना पड़ता है, टाइम तो सबके पास वही होती है. हाँ. जैसे आप मेट्रो का टाइम भी यूटिलाइज करते हो, कितने लोग तो ऐसे ही बैठ के खत्म कर देते हैं. इट्स रियली अ नाइस थिंग. अनुषा, आप जैसे एनजीओ से भी जुड़े हुए हो, तो ये ऐसा इनबिल्ट था, ऐसे बचपन से आप एनजीओ में काम करते आ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कि आपको कभी ऐसा हिट किया कि नहीं एनजीओ के लिए मुझे काम करनी चाहिए? संध्या, इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बचपन से मुझे जब भी मैं जैसे जा रही होती थी फैमिली के साथ और मैं बच्चों को देखती थी ऐसे रोड साइड जो पैसे मांग रहे होते हैं, चीज़ मांग रहे होते हैं, तो मुझे हमेशा एक हिट करती थी बात कि क्यों, ये वाला सवाल कि क्यों. और जब मैं पूछती थी किसी से तो वो ये कहता था कि इन लोगों के पेरेंट्स काम कर सकते थे पर वो करना नहीं चाहते. तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ कि वो बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो. तो ये ना बचपन से मुझे थोड़ा सा बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा था. फिर मुझे बहुत ज़्यादा था इंटरसेक्स कम्युनिटी के लिए, जो हिजड़ा कम्युनिटी होती है उनको देख कर मुझे बुरा लगता था. एक बार एक हिजड़ा जो लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी, वो लोग मेट्रो में थे और लोग उन्हें बहुत गंदे फेसेस बना कर देख रहे थे. उस दिन मुझे ना बहुत हर्ट सा हो कि ऐसा क्यों, वो भी तो ह्यूमन्स हैं. तो ऐसे बचपन से ये चीज़ें ना इनबिल्ट हुई कि कुछ करना है यार ऐसे वाला. तो अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑनगोइंग, एहसास बोल, मेरा एनजीओ के साथ, ज्ञानधा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एनजीओज़ हैं. तो एहसास बोल में हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड डोनेशन ड्राइव्स कर रहे हैं स्लम एरियाज़ में जा जाकर. बट अब मुझे लग रहा है कि उस किट में 6 पैड्स जो मैंने पैक करे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, एक साइकिल के बस. उसके बाद क्या, फिर से हमें जाना पड़ेगा, करना होगा. तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करी है, अभी हमारा काम चल रहा है. हम एक मशीन को उधर लगवाएंगे जो पैड्स को बनाती है, और फिर वो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे. और मैं चाहती हूँ कि जो जैसे हम उस दिन स्लम एरिया गए थे, वहाँ पे औरतें खाली बैठी हुई थी, वो कुछ कर नहीं रही थी. तो मुझे लगा उनको भी इसमें डालना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव करें, अपनी लाइफ का मोस्ट बनाए. तो यही मुझे लगता है. Yes, definitely.
जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उन्हें खुद नॉलेज नहीं होती कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, हम कैसे उसे टैकल करें। एग्जाम्पल सेट कर रहे हो एंड थैंक यू अनुषा। अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी एनजीओ के लिए वर्क करूँ, लेकिन उन्हें कितने लोगों को आइडिया नहीं होती है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, कैसे मतलब कैसे अप्रोच करूँ? तो हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे शुरू करें और कब से शुरू करें, कहाँ से करें। तो पहला तो मुझे लगता है अब चैट जीपीटी आ गया है, सबसे आपका मेन सोर्स है, इंटरनेट है, आप गूगल कर सकते हो। दूसरा है इंस्टा, मुझे इंस्टा ने बहुत हेल्प करा है। इंस्टा पे मैं एनजीओ सर्च मारती थी और एनजीओज़ आ जाते थे, दिल्ली बेस्ड एनजीओज़ आ जाते थे, मैं उनको रीच आउट करती थी। तो आप देखो क्या है, और हर एनजीओ में ना एक लिंक ट्री होता है, उसमें आपको वो डिटेल्स देते हैं कि क्या उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वॉलंटियर चाहिए उन्हें, इंटर्नशिप चल रहा है, ये चल रहा है, ड्राइव्स कब-कब है। तो जैसे मैं कुछ-कुछ बताना चाहूँगी, जैसे ज्ञानधा वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन है, उनसे मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, उधर मैं एक टीचर हूँ। वो बहुत हेल्पफुल है, उधर बहुत सारी ड्राइव्स होती है, बहुत कुछ होता है, अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, हर इवेंट को सेलिब्रेट करा जाता है। दूसरा आप पहचान द स्ट्रीट स्कूल है, वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे तो आप देखोगे इतने भरे हुए हैं, बस आपको एक स्टेप लेना और करना है। और मुझे लगता है बस एक चीज़ लगती है कि आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स को ना थोड़ा वो रहता है कि मुझे सर्टिफ़िकेट मिल जाए, सीवी में अच्छा लगे। मुझे लगता है उसको छोड़कर आपको ये देखना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और जब आप करते हो ना, संध्या आपको इतना फुलफिल्ड फ़ील होता है, आपको लगता है कि यही चीज़ करनी है। तो मुझे लगता है अगर आप बिना एक बार कैमरा के, बिना सीवी के एक बार ट्राई कर कर देखो, आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। आप अलग एकदम उसमें आ जाओगे ज़ोन में। तो उस ज़ोन से आपको सोचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। सच में अनुषा आपने सही बात की। यही सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट की है, तो मैंने ये बियॉन्ड डिग्री या बियॉन्ड डिग्री के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में कि आप सोच सकते हो। एक डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है एक इंसान की पहचान के लिए। तो अनुषा आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लिख करते हो लाइक सिंगिंग, पोएट्री एंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन-सी चीज़ लगती है? इफ आई आस्क यू इन वन वर्ड? राइटिंग। बचपन से मुझे लगता है कि आप ना पेपर के सामने झूठ नहीं बोल सकते। पेपर के सामने आपकी अंदर की बात निकलती है, दिल की बात निकलती है। तो बचपन से मुझे लगता है कि राइटिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। हर जब भी मैं कोई भी इमोशन फ़ील कर रही होती थी, मैं लिखती थी। और आप कैसा भी लिखो, आपका जो रॉ इमोशन है, उसकी बहुत वैल्यू है। आप उसको बाद में पढ़ोगे, हो सकता है वो बाद में सेंस ना बनाए, बट इट डिड मेक सेंस व्हेन यू रोट इट। सो मुझे लगता है कि लिखो, लिखने से आपको आपकी पहचान मिलती है। आपको लगता है कि मैं अपने इमोशंस को एक जगह दे रही हूँ, एक घर बना रही हूँ उनका। आप बहुत पीसफुल फ़ील करते हो। आप एक आपके माइंड से ना एक आपकी जो भी चीज़ें वो निकल जाती हैं। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कॉलेज स्टूडेंट्स को। बहुत बार होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हो या फिर आप काम की वज़ह से परेशान होते हो। तो आप एक पेज लो, उसमें जो-जो लिखना है लिखो, उसको फाड़ो, उसको अच्छे से फाड़ो, और फिर उसके जो पीसेज़ है उसको ना कलर करो और पेस्ट करो एक जगह एक पेज पे। बहुत प्यारी एक्टिविटी ये करना चाहिए। ये आपको रियली बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है स्ट्रेस को निकालने के लिए। सो वाह वाह अनुषा, एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगी एंड जरूर फीडबैक दूंगी मैं। होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ या एक डिग्री के साथ वो सिर्फ एक तरफा जाता है कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, वो उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लाइक वो सीजीपीए एंड ऑल और सीवी वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास एज जेंडर सेक्रेटरी, आप अच्छे से बता पाओगे कि लीडरशिप जो रोल है वो आपकी जिंदगी में कैसा प्ले करता है आगे जाकर? वाओ! संध्या, आप भी वैसे जनरल सेक्रेटरी हो, जॉइन हो के आपको बताना पड़ेगा मुझे। इसका आंसर आप भी करोगे, ठीक है? तो आपने एक चीज़ तो सही बोली, पर मुझे लगता है कि अगर हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये पेरेंट्स और अपनी हमारी जो कंडीशनिंग होती है उसके चक्कर में होता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो भी हिस्ट्री रही है, हमें एक ना इंडियंस को वो रहता है कि कुछ करना है, ये वाला, और एकेडमिकली ज़्यादा हम थोड़े ओरिएंटेड होते हैं। बाकी फ़ील्ड्स को थोड़ा वैसा समझा जाता है। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है एक कंडीशनिंग होती है कि जो बच्चे के माइंड में हम पैदा करते हैं कि बचपन से कहते हैं मार्क्स, 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 कॉम्पिटिशन, ये वो। और अब मुझे आकर रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें मुझे बचपन में कभी चीज़ मेरे सेंस नहीं बनाई। मुझे कॉम्पिटिशन सबसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था क्या ही हो रहा है। बट अब ये सेंस बनाती है कि ये उनके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, या ये किसी समाज की भी गलती नहीं है। ये जो हुआ उसके सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारी ऐसी सिचुएशन आई है इंडियंस की, कि हम इतना ज़्यादा इस चीज़ पे क्यों करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहली होती है कि आप चीज़ों को फ़ील कर पाओ, बिकॉज़ आप एक ह्यूमन हो।
मुझे मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, सॉरी मैं ज़्यादा जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने एक चीज़ फ़ील करी है कि अगर आप इंसान हो तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ करनी है वो होता है हर इमोशन को फ़ील करना। और आजकल हम ये चीज़ भूलते जा रहे हैं, हम नंब होते जा रहे हैं ये काम को इतना ज़्यादा वो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लीडर होता है वो होता है एम्पैथेटिक। वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, अपनी फीलिंग्स को समझता है और उनको स्पेस और टाइम देता है। अपने इमोशंस की वैल्यू करना सीखो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, बोलो कि बुरी लगी। सेकंड कम्युनिकेशन रखो। कोई भी चीज़ हो मुझे पता है जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स को, ये थोड़ा वैसा एग्ज़ाम्पल है बट अगर आपको कोई चीज़ किसी की बुरी लगी, तो उससे उसी वक़्त बोलो कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी। अगर आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को? और ये सब पे मुझे पता है सब अप्लाई नहीं करते इस चीज़ को बट करना चाहिए। ऑल्सो एक लीडर की सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे लगती है वो होती है टू बी अ ग्रेट लिसनर जैसा आप हो, टू बी अ ग्रेट स्पीकर, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट अच्छे से कर पाकर बोल पाना कि क्या फ़ील कर रहे हो, सुन पाना दूसरों की बातों को। और एक लीडर की होती है कि उसको स्माइल करना आना चाहिए। चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, उसको पता होना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछना चाहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है कि सेल्फ डाउट होने लगता है। ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। मैं एज़ अ एग्ज़ाम में भी ले लूँ, अगर किसी बच्चे का 1% भी घट जाता है, तो वो सेल्फ डाउट करने लग जाता है कि मैं हूँ ही नहीं कुछ, वो अपनी एग्ज़िस्टेंस खो बैठता है। मैं इस पे पूछना चाहूँगी कि आप भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हो, क्या ये आपको अफ़ेक्ट करता है ये सारी चीज़ें? वाओ! सेल्फ डाउट तो शायद ना बचपन से ही होता है, आपको पता है, हर चीज़ को हम लोग डाउट करते हैं और हम मुझे लगता है कि हम जैसे इंसान होते हैं, हमारा थिंकिंग दिमाग इतना तेज़ चलता है कि हम हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं कि ये क्यों हुआ? इंटरव्यू क्यों हो रहा है? अनुषा ने ऐसे क्यों बोला? संध्या ने ऐसे क्यों बोला? हम हर चीज़ को बार-बार, बार-बार सोचते रहते हैं और मुझे लगता है ये बहुत नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना आप सोचो उतना ज़्यादा अपने एक्शंस पे टाइम दो, उतना ज़्यादा चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करो। तो जो सेल्फ डाउट होता है वो अगेन मुझे लगता है कि बचपन से आ जाता है, चीज़ों को देखकर आ जाता है, अपनी सराउंडिंग को देखकर आ जाता है। बट मुझे लगता है कभी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो यार, आप डिफरेंट हो, आपको पता है ये बात। आप जैसा कोई और है नहीं दुनिया में, तो आप किस बात के लिए डर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों का कि वो कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं जब उन्हें पता है कि वो अलग दिख रहे हैं, वो एक अलग इंसान है, दूसरा उनकी तरह है ही नहीं। तो स्केल देख रहे हो आप? ये इधर है, ये उधर है, सब डिफरेंट है। कोई एक स्केल पे है ही नहीं, तो हम कंपैरिज़न करते क्यों हैं? इसी के साथ मैं अपना ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आप बहुत सारी किताबें लिखी हो, तो मैं अपने ऑडियंस को मैं बताऊँ हाँ। कि आप कौन-कौन सी बुक लिखे हो? हाँ, थैंक यू। मैं बहुत सारी बुक्स लिख चुकी हूँ अभी तक। मेरी जो पहली बुक थी वो मैंने जब मैं 9 इयर्स की थी तब लिखी थी, मून द लव स्टोरी। वो स्टोरी थी मून के ऊपर, एक रोमांटिक स्टोरी थी। सेकंड थी मेरी बुक द आइडियोसिंक्रेटिक मिस्ट्री, वो एक एंथोलॉजी थी। तो एंथोलॉजी कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज़, लिमरिक्स, हाइकू, अलग-अलग पीसेस, प्रोजेस सबका एक कंपाइलेशन होता है, डिफरेंट-डिफरेंट लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक एंथोलॉजी बनती है। तीसरी मेरी बुक थी नोइंगली अननोइंगली जो कि आज तक की मेरी बेस्ट सेलर रही है। वो सबसे ज़्यादा बिकी है। वो एक मेरी कलेक्शन थी लिमरिक्स की और हाइकूज़ और पोएम्स की। और फिर मैंने और बुक्स लिखी, एक फिर एक और लव स्टोरी लिखी, फिर एक नॉवल थी, फिर एक जर्नल कलेक्शन थी। तो जर्नल कलेक्शन में आपके लिए स्पेस था। जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नल, लव की जर्नल, फैमिली की जर्नल, नेचर की जर्नल, ह्यूमैनिटी की जर्नल। उसमें क्वेश्चंस आपको पढ़ते थे और आप रिफ्लेक्ट करते थे। पोएट्री की जर्नल कि इस क्वेश्चन में मेरा जैसे होते नहीं क्वेश्चंस कि जो आप उनको आंसर करते हो, हाँ, तो वो हाँ। क्वेश्चन वाली जर्नल मैंने रिलीज़ करी। फिर मेरी और एंथोलॉजीज़ बहुत सारी आई। मेरी एक जो नी पिछले साल बुक आई थी वो थी प्रिज़नर ऑफ पेपर स्टार्स। वो अगेन एक कलेक्शन थी मेरी स्टोरीज़ की और पोएम्स की। अभी मैं एक बुक पे काम कर रही हूँ, वो आएगी मार्च में। वाह! तो आप लोग उसको भी खरीदना। तो यही है बस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू न्यू सो अपकमिंग मच। बुक्स। एंड अब तो ये सुनने के बाद मेरे अंदर एक ईगरनेस जाग गई है कि ये अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं खुद बुक लिखूँ, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? ये और उसे बहुत कैसे पब्लिश कर सकता है? हाँ, तो पहले मैं बताती हूँ, जो भी आपको मैंने बताया था रॉ थॉट होता है आपका, उसकी रिस्पेक्ट करो। बहुत लोग ना कहते हैं कि ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, उसको बार-बार करेक्ट करेंगे, उसको सेंस बनाएँगे, उसमें ग्रामर ठीक करेंगे, पंक्चुएशन ठीक करेंगे, वो करना छोड़ दो। जो आपने लिखा है, जैसा लिखा है, इट मेक्स सेंस, इट्स नाइस, इट्स बेस्ट क्योंकि वो आपके दिल से आई ये बात। और वो कभी गलत नहीं हो सकती, जिसको वो बात समझ आनी होगी, वो आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू करो, उसको लिखो, उसको प्रोड्यूस करो। अब लोग क्या करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है जैसे आपने नोटबुक में अगर थॉट्स लिखे हैं, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करो।
अगर आपको टाइपर यूज़ करना है आजकल चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो वॉइस से, वो आपका ट्रांसलेट कर देगा। उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सबको लिखो, अपने थॉट्स को गैदर करो। उसके बाद पब्लिशिंग में 2 तरह की पब्लिशिंग होती है। एक होती है सेल्फ पब्लिशिंग, जो आप खुद पब्लिश करते हो, उसमें रॉयल्टी आपको कम मिलती है और पब्लिशिंग साइट को ज़्यादा मिलती है। एक होती है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, जिसमें आप अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट, अपना ड्राफ्ट है, वो पब्लिशर्स को भेजते हो और वो आपकी बुक को पब्लिश करते हैं। पूरा प्रोसेस देखते हैं, डिज़ाइनिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट, लेंथ, फेम, ये सब कुछ। जो सेल्फ पब्लिशिंग होती है उसमें आपको सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती है, डिज़ाइनिंग भी खुद कर रहे होते हो आप, प्रोडक्शन भी देख रहे हो तो पेपर कौन-सी क्वालिटी कौन है, कितने साइज़ की बुक है, ये वो एडिटिंग, प्रीफेस का आना है, एक्नॉलेजमेंट्स का आना है, तो वो एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आपको जैसे मैं साइट सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे मैंने जो अपनी फर्स्ट बुक थी वो थी नोशन प्रेस के साथ पब्लिश करी थी, जब मैं 14 ईयर्स की थी, तो नोशन प्रेस बहुत अच्छी साइट है। फिर एक ब्लू रोज़ पब्लिशर्स है, वो अच्छा है। और अगर आपको ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जाना है तो आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को भेज सकते हो बहुत सारे पब्लिशर्स को। डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेज़ है, अस्तित्व प्रकाशन है, तो इन सबको आप भेजो, ट्राई करो। अब तो इतने सारे खुल गए हैं, बस आपको सर्च करना है और भेज देना है। Thank you, Anusha, for coming and joining us.